था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर रक्ष माम्। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर बोलो श्री महाकाल महाराज के। इंदौर शहर में, महानगर में चातुर्मास के अंतर्गत गीतावन ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में आप श्रवण कर रहे हैं। आज दिनांक 23/8/2020 विक्रम संवत्सर 2077। कल के दिन में आपने रुद्र संहिता के 10वें अध्याय में श्रवण किया था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को परमेश्वर सदाशिव ने कार्य, आशीर्वाद, स्नेह देकर के और वहां पर अंतर ध्यान हो गए। ये आपने कल यहां तक सुना। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कार्य ब्रह्म हैं। कल आपने ये भी सुना था 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे ही आपने विष्णु जी का भी सुना कि उनके, और फिर विष्णु भगवान का दिन भी सुना आपने, महारुद्र का भी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के तीनों कार्य ब्रह्म हैं। ब्रह्मे भी हैं पर कार्य ब्रह्म हैं। और तीनों का कारण जो वहाँ प्रकट हुए लिंग के रूप में, ज्योति शिवलिंग के रूप में, और उस ज्योति स्वरूप लिंग से प्रकट होकर के इनको आज्ञा, कार्य, क्षमताएं और उनको समझा करके उसी आकाश में वहीं पर वो अपने स्वरूप में लीन हो गए। जैसे भगवान नरसिंह भगवान का भी अवतार हुआ और उसके बाद में फिर वो अंतर्हित माने अंतर ध्यान हो गए। तो ऋषियों ने ये पूछा,
जो महादेव हमेशा सत्तावान हैं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गुण माने तीनों गुण, गो माने इंद्रियां, जो इंद्रिय मन और तीनों गुणों से अतीत जो परमेश्वर हैं वो मायामय नर देह संहारे। संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए वो ब्रह्मा की सृष्टि में, परमेश्वर का जो अवतार होता है वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है, पर ब्रह्मा उनकी सृष्टि में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही, और वो उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कार्य ब्रह्म हैं, वो उनके संकल्प सृष्टि में आते हैं। ध्यान रखना, संकल्प सृष्टि। जीव भी संकल्प करता है, जीव का भी संकल्प साकार होता है, ये भी आपने आज भी देखते हैं और पहले भी ऐतिह्य प्रमाण से, माने इतिहास में भी आपने सुना है। जो सृष्टि में संभव नहीं है वो भी आपने संकल्प बल से होते देखा है और ऐतिह्य प्रमाण में इतिहास में सुना है। बोला कहां पर? ये तुम्हारा संकल्प बल ही तो है जो इस संसार में व्यवस्था चल रही है। कैसे? वचनबद्धता। आप हमें इतना दे दो, आपको इतने समय के बाद में हम इतना वापस कर देंगे। इस संकल्प की ही सृष्टि है। आज भी जो तुम्हारे पूरे कार्य हो रहे हैं ये तुम्हारा संकल्प है कि हमको सुबह होते हुए टाइम से हमें गीता भवन जाना है, ये भी तुम्हारा संकल्प ही है। और जैसा संकल्प आपने रात में किया और सुबह आपका शरीर वैसा ही करने लगा। संकल्प, संकल्पा जायते लोकः, सभी लोग संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं और संकल्प से ही बढ़ते हैं। और जब समय आता है तो ईश्वर के संकल्प, जब भ्रकुटी विलास कल आपने सुना था, प्रभु का जो श्वास और उच्छ्वास है, और जिसको अन्य जगह पर आप पलकना, पलक का झपकना और पलक का खुलना, इस सृष्टि और प्रलय है। जिसका 4000 महायुग का 4000 वो एक दिन होता हो तो वो तो उनके भी कारण है विष्णु, और विष्णु कारण परमेश्वर, तो उनका कितना बड़ा होता होगा। श्वास और श्वास। तो ऐसे यहां पर अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। इस प्रकृति का ब्रह्म के साथ में अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। ये विचार चंद्रोदय की द्वितीय तरंग, द्वितीय कला में है, जो एक पीतांबर जी महाराज बड़े अच्छे संत हो गए हैं, तो उन्होंने विचार चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा है, तो उसके सेम शब्दावली है। द्वितीय कला में उन्होंने लिखा है कि अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? कल्पित है। इस प्रकृति का ब्रह्म के साथ में अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। ऐसे कार्य और कारणात्मक प्रभु सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान यहां पर 3 रूपों में अपने आप को बांट दिया। ये भी संकल्प ही है। एक ही पिता अपने 6 पुत्रों के रूप में, 4 पुत्रों के रूप में, 3 पुत्रों के रूप में, पिता ही तो अपने आप को बांट देता है। माता ही तो अपने आप को 3 पुत्रियों के रूप में, 3 पुत्रों के रूप में, 4 6 जो भी संतान होते हैं, तो संतान के रूप में जब संतान को जन्म माता पिता देते हैं तो संतान के रूप में पुत्रस्य में आत्मा, ऋग्वेदी ऐत्रेय अरण्यक श्रुति में, तो पुत्र जो होता है वो पिता ही पुत्र के रूप में पुत्रस्य में आत्मा,
पुत्र पिता की आत्मा, पिता ही पुत्र के रूप में है। तो कार्य कौन हुआ? पुत्र और पुत्री, ये कार्य हुआ, पिता कारण हुआ। ऐसे ही परमेश्वर यहां पर कारण है और परमेश्वर ने 3 रूपों में अपने आप को विभाजित कर दिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र, विभाजित कर दिया। और वो कैसे परमेश्वर हैं? जिसको वेद नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, तृप्ति न मानत मन सतरूपा, ठाणे रहे एक पद दो। 23,000 वर्ष तक तप किया नैमिषारण्य की पुनीत भूमि में, जिसको आज व्यास गद्दी कहते हैं। जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, वही मनु शत्रुपा के सामने साकार अपने आप को दर्शन दिए। प्रभु का स्वतंत्र उनकी लीला है, स्वतंत्र उनकी इच्छा है, निज इच्छा। परमेश्वर की इच्छा स्वतंत्र है, निज इच्छा, निर्मित तनु, चाहे नरसिंह भगवान के रूप में और चाहे कौशल्या, माता कौशल्या के सामने प्रभु ने चतुर्भुज दर्शन दिया विष्णु भगवान के रूप में। तब माता कौशल्या ने कहा, प्रभु हमारी इच्छा आपके चतुर्भुज रूप की नहीं है, आप जो है छोटे हमारे महाराज के बच्चे बन जाइए। इतनी बात सुनकर के और प्रभु ने अपनी अनन्य भक्त जो शत्रुपा थी, वही आज कौशल्या बनी हुई है। उनकी भावना देख करके होई बालक सुर भूपा। इस जगह पर दशरथ नंदन राम बन गए। मथुरा में जेल के अंदर भी प्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, पूरी व्यवस्था समझा दी, ताले खुल जाएंगे, गोकुल चले जाना। और फिर उसके बाद प्रभु लीलामय, चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारे। अनधिकारी नहीं, प्रभु को वही जान सकता है जिसका अंतःकरण चतुष्टय पूर्ण होता है। विगत विकार जान अधिकारी, ऐसे अधिकारी शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त लोग भगवान को कैसे चिदानंदमय, क्या प्रभु चिन्मय है। और उनने जो लीला बपु जो शरीर धारण किया है, वो लीलामय शरीर है। माता लक्ष्मी से कहा, आप ही प्रभु को शांत करें। माता लक्ष्मी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हमने ऐसा रूप तो प्रभु का कभी नहीं देखा है। आधे सिंह और आधे मनुष्य, कमर के ऊपर में शेर हैं, कमर के नीचे मनुष्य हैं, हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी जी देवगणों ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सृष्टि में हमने ऐसा कोई प्राणी नहीं बनाया है, ऐसा कोई प्राणी नहीं बनाया है। और जब ग्वाल और बछड़ों इनको लेकर ब्रह्मा जी चले गए, प्रभु की ये लीला को देख करके ब्रह्मदेव मोहित हो गए थे कि एक जो अखिल जो कारण, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों के जो कारण हैं, ऐसे परमेश्वर जिसको वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसे परमेश्वर आज अगर खट्टी छाछ एक दूसरे मित्र ग्वाले के गाल पे गिर गई है तो जवान से चाटने लगे, कैसे संभव है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जब मोह हुआ तो उनकी परीक्षा लेने के लिए बछड़ा ये सब लेके चले गए। 1 वर्ष तक गुफा में रखा ब्रह्मा जी ने, ग्वाले के रूप में है। लीला पुरुषोत्तम कन्हैया ने तो वैसा ही स्वरूप, वैसी आयु और वैसे ही बछड़े अछड़े सब वैसे बना दिए।
डेली टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। तब ब्रह्मा जी के यहाँ पर मोह भंग हुआ कि ऐसे प्रभु जो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, परमेश्वर हैं, ये तो घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, इनके स्वरूप में, इनके यहाँ पर कल्पित रूप में घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर लेकर उगल रहे हैं ज्वालामुखी अगणित जिसके भीतर। ब्रह्मा जी ने भी जाना कि जब हमारी सृष्टि हुई थी तब जिन शिव ने दर्शन दिया था वे परमेश्वर ही आज कृष्ण के रूप में, ललितांबिका के रूप में, नरसिंह के रूप में, एक ही ईश्वर विभिन्न रूपों में, अष्टादश भुजी दुर्गा के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, इंद्र के रूप में, लीला बप उदाहरण। पद्म पुराण के वृंदावन खंड में एक बड़ी सुंदर बात कही है। और पुराण भी सज्जनों, और पुराण भी सुनने लायक है, ध्यान रखना। केवल भागवत ही नहीं, 18 पुराणों में और भी पुराणों बहुत कुछ है जो शायद आप, अच्छा ये बताओ आपने अभी तक कितने पुराण सुने हैं? बोलो। हैं? केवल? और 2 और? हैं? हाँ, ऐसा तो मुश्किल है। तो और कितने पुराण सुने हैं? हाँ, वही प्रचलित में है। तो इसलिए सज्जनों, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और कई पुराण हैं, उनको भी समय आए तो गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना कर लेना, हमें कोई नया विषय सुनाओ। भगवान तो ब्रह्म सच्चिदानंद तो एक ही है, प्रभु की लीलाएं अनंत हैं। तो अनंत रूप में आज प्रभु की लीलाएं सुनना हमारा तुम्हारा एक ही दायित्व है कि तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, कैसे भी ब्रह्म चिंतन करना। लीला बप उदाहरणे, वहां पर ऐसे प्रभु ने लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ये भी उनका लीला विग्रह देह तीनों हैं। तो यहां पर तब ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, ऋषियों ने सूत जी से पूछा, और दूसरे प्रसंग में सनत कुमार जी से उपमन्यु ने पूछा। तीसरा एक प्रसंग आ गया, सनत कुमार जी से उपमन्यु ने पूछा कि ऐसे भगवान शिव की अर्चा पूजा कैसे करनी चाहिए। वेदव्यासी महाराज के आप तो प्रत्यक्ष शिष्य हैं, तो वेदव्यासी महाराज ने ये भगवान शिव की अर्चा पूजा आदि के लिए किस तरह से विधि कही है, कैसे शिव की पूजा करनी चाहिए, ये बात कही। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते, श्राविता ही अद्भुता शैवी कथा परम पावने। हे प्रभु, आप तो व्यास जी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, तो व्यास जी ने भगवान शिव की पूजा के लिए कौन सी विधि, किस तरह से ऐसे कारण स्वरूप शिवलिंग, ऐसे महादेव की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, ये प्रश्न किया। उसमें आश्चर्यजनक अत्यंत दिव्य लिंग की शुभ उत्पत्ति सुनी पहले प्रसंग में, जिसको सुनने के प्रभाव से इस लोक में दुख का नाश हो जाता है। ब्रह्मा तथा नारद के संवाद का अनुसरण करके शिव पूजा की विधि को कहिए, जिसे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों द्वारा शिव की पूजा की जाती है। वह पूजा कैसे करनी चाहिए और कल्याणकारक वेद सम्मत उनके वचन को सुनकर के सूत जी इन सभी ऋषियों को संबोधित करके सूत जी इस तरह से आगे बोलना शुरू किए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, हे ऋषियों, आप लोगों ने यह बहुत अच्छी बात पूछी, उसके रहस्य को जैसा मैंने अपने गुरुदेव व्यास जी से सुना है वैसा हम तुमको बताते हैं।
अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आज कहता हूं, आप लोग जैसे पूछ रहे हैं उसी तरह से ऐसे उपमन्यु नामक ऋषि ने सनत कुमार से, जो ब्रह्मा के पहले चत्वारा मानसा जाता, ब्रह्मा जी के पहले मन से जो पुत्र हुए हैं वे सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, 4 पुत्र हुए। तो उन चारों में सनत कुमार से इन्होंने पूछा कि आखिर ऐसे जो सबके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के भी कारण हैं, और ऐसे उन कारण कैसे, वो शिवलिंगात्मकम ज्योतिर्लिंगात्मकम, ऐसी शिव पूजा की विधि को हम जानना चाहते हैं कि शिव पूजा कैसे करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं संक्षेप से शिवलिंग पूजन का वर्णन करता हूं, और विस्तार पूर्वक यह 100 वर्षों में भी पूरा होने वाला नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव की पूजा इतनी विस्तार से अगर 100 वर्ष भी हम बोलें, और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष तो किसे कहते हैं? नहीं तब आदि मध्य अवसाना, ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद का न कोई आदि है न अंत है, ऐसे वो कैसे स्वमहिम ने सदा स्थिता, अपनी महिमा में हमेशा स्थित रहते हैं। ऐसे उनके विषय में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावें सुने संत लोग, अपनी मति अपने हिसाब से गाते हैं, सुनते हैं, परंतु भगवान परमेश्वर भी अनंत हैं और उनकी लीला कथाएं भी अनंत हैं। अगर 100 वर्ष तक भी हम कहें तब भी संभव नहीं है कि पूरी कह पाए, इसलिए तुमको संक्षेप से कहते हैं। आज भी हम आपसे संक्षेप से ही कहेंगे। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं 100 वर्ष हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ब्रह्मा जी की आयु के बराबरी में हमारी तुम्हारी कितनी आयु है, जो पहले आप सुन चुके हैं। इसलिए हर भगवान अनंत हैं, उनकी लीला कथाएं अनंत हैं, परंतु संक्षेप से वो कहते हैं। सभी मनोरथों की प्राप्ति के लिए उसका भक्ति पूर्वक सबसे बड़ी पूजा है, दिल में प्यार होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। लोग कहते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं कि सभी धर्म एक समान हैं, पर तुम बताओ सभी धर्म एक समान कैसे हो सकते हैं? सर्वात्म भाव, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। सनातन धर्म में यह है कि अहिंसन सर्वभूतानि, माने किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। अन्य धर्मों का उनके धर्म के प्रवर्तक ने लिखा है कि तुम्हारा पहला और अंतिम कर्तव्य है कि कोई भी काफिर जिंदा नहीं रहना चाहिए, कोई भी विधर्मी जिंदा नहीं रहना चाहिए। धर्म कैसे समान हो सकते हैं? आखिर सभी धर्म समान कैसे हो सकते हैं? कहां अमृत और कहां विष, जो अपने अतिरिक्त दूसरे किसी भी काफिर को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो धर्म कैसे हो सकता है? और यहां पर जब यही है तो आखिर हिंदुओं से ईसाई बनाना कहां तक कौन सा धर्म है? हिंदुओं में, हिंदू सनातन धर्म में घर वापसी का तो आपने सुना होगा। आर्य समाज वाले श्रद्धानंद जी महाराज और भी जिन्होंने स्वधर्म पालन में घर वापसी, कोई भूला बढ़ घर से निकल गया, घर वापस बुलाना कोई दोष नहीं होता है। और जब भूल से अगर पर धर्म स्वीकार कर लिया है तो उनको वापस अपने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही धर्म है, यही उचित है, क्योंकि सनातन धर्म जैसा एक भी धर्म नहीं है। सनातन धर्म में अहिंसयन सर्वभूतानि, प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार देता है। अन्य धर्म
इस्लाम में अपने धर्म को छोड़ करके और सब काफिर हैं और काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो, और अगर तुम सामर्थ्यवान नहीं हो तो भाईचारा कर लो, गुमराह करो। तो आखिर ये हार्टली, हृदय से सोच एक समान कैसे हो सकती है? यहां वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत है। पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, यह सिद्धांत है। और मानवता के लिए वेदों का संदेश है कि मनुष्य बनो, मनुर्भव। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, कसाई, जो भी हो, उस सबसे पहले उसका धर्म है कि मनुष्य बने। और मनुष्य बनने का अर्थ है कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा, हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो तुम्हारा। इसे मनुष्य कहते हैं और इसी को वेद में कहा है मनुर्भव। देख पराई चूपड़ी, घी लगा हुआ रोटी पूड़ी, बढ़िया सुंदर सुंदर गरम गरम पूड़ी कचौड़ी, खीर, पूड़ी, मालपुआ, ये देख करके देख पराई चूपड़ी मति ललचावे जीव। तुम्हारे पास जो है, जैसा है, तुम अपने में जियो और दूसरे के पास जो है उसको वैसे जीने दो। अपनी नियत खोटी मत करो। और दूसरे धर्मों में यह है कि अगर दूसरे जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे कमजोर पड़ रहे हैं और वो गुलाम हो चुके हैं, तो उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराओ। नहीं माने तो या तो अपने धर्म को, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, माने इस्लाम को, अगर तुम, या फिर उस धर्म को, और या फिर किसी धर्म को, या फिर अपनी अंतिम श्वास देख लो। कितनी यातनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। तो हमारा पूरी मानव जाति के लिए संदेश है कि सभी धर्म एक समान नहीं हो सकते हैं। सभी धर्मों का जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, और कोई सिद्धांत पर ही कोई धर्म टिकता है, नींव पर ही बिल्डिंग टिकती है, ऐसे सिद्धांतों पर ही धर्म चलता है। और अन्य धर्मों का जो सिद्धांत है और सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, उसमें इतना ही अंतर है जैसे पूरब दिशा और पश्चिम दिशा, जिसे आकाश और पाताल का अंतर है। सैद्धांतिक भेद है सनातन धर्म और सनातन धर्म से और जो जितने भी अपने आप को धर्म कहते हैं, उनका सैद्धांतिक विरोध है। सैद्धांतिक असंगति है। सैद्धांतिक सिद्धांत में विरोध है। सिद्धांत माने आत्मा में विरोध है। यहां प्यार, स्नेह, आत्मीयता, दूसरे को, और वसुधैव कुटुंबकम, मनुर्भव, माने दूसरे की वस्तु, दूसरे को देख करके नियत खराब नहीं करना चाहिए। और पर सनातन धर्म में जितनी उदारता, विशालता है, वो आखिर किस धर्म का सिद्धांत है? अगर सिद्धांत नहीं है तो सनातन धर्म के समान कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। अगर वो कहते हैं जब सिद्धांत का विरोध है, अगर फिर भी कहते हैं सर्वधर्म समभाव कहते हैं, तो उनको समझ नहीं है उसके सिद्धांतों की। तो उन ऐसे कहने वाले लोगों को सनातन धर्म के सिद्धांतों का अवलोकन करना चाहिए। अगर सिद्धांत एक नहीं है तो समता कैसे हो सकती है? मनुष्य का और शेर का, मनुष्य का और पशु का, दोनों की मानवता में, दोनों की सभ्यता में, दोनों के रहन सहन में, और दोनों की सोच में, दोनों के आहार में, दोनों के विचार में, और पशु में
और मनुष्य में शरीर दोनों के बराबर हैं, परंतु मनुष्य का सिद्धांत और पशु का सिद्धांत, दोनों के सिद्धांतों में बहुत अंतर है। हिंसा पर अति प्रीति घोर निशाचर जो करें। आसुरी संस्कृति, निशाचर संस्कृति, वहां पर हिंसा करना उनका सिद्धांत है। सनातन धर्म को छोड़ करके अन्यों में यह है जैसे कैसे भी हो, वहां पर गद्दी और भोग, धन दौलत। तो सिद्धांत में भेद होने के नाते से वो शिवत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनको अपने सिद्धांत में सुधार करना पड़ेगा, सिद्धांत को छोड़ना पड़ेगा, तब आपको सार्वभौम यूनिवर्सल लॉ, जो वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है और संपूर्ण मानव जाति का संविधान है, और संपूर्ण मानव जाति को वेद रहना सिखाते हैं कि जियो और जीने दो। ये नहीं कि अगर तुम इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे हो तो या कश्मीर से तुम निकल जाओ रातों रातों, मस्जिदों से घोषणा होती है। ये कैसा धर्म हो सकता है? इसलिए सर्वधर्म संभाव सिद्धांत अविवेकियों का है। इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि उनको सिद्धांत की समालोचना कर लेना चाहिए। यहां पर वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, वहां पर ओनली एक का सिद्धांत है। यहां पर मनुर्भव का सिद्धांत है कि पहले मनुष्य बनो, तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा। दूसरे की धन संपदा को देख करके नियत खोटी मत करो, यह मानवता का सिद्धांत है। तो वो यहां पर ऐसे महेश्वर और महेश्वर का सिद्धांत है कि महेश्वर के सिद्धांत में प्राणी मात्र के लिए आत्मभाव, प्राणी मात्र के लिए प्रेम, स्नेह, भावनाएं, और उसको जीने, उनको खुशियों से जीने का और उनकी भी वंश वृद्धि हो। जियो और जीने दो। हां, अगर किसी भूलवश अगर परधर्म स्वीकार कर लिया है तो उनको अपने घर वापसी आ जाना चाहिए। अगर भूल से, भय से, लालच में किसी भी कारण से परधर्म स्वीकार कर लिया है जो कि वो धर्म ही नहीं है, तो उनको घर वापसी में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लगता है शायद हिंदुस्तान में शायद 80% या 90% शायद हिंदुओं से कन्वर्ट हुए मुसलमान होंगे। क्या विचार है आपका? शायद ऐसा हो सकता है? तो ऐसा वहां पर कहा कि ये शिवत्व, आपने शिवत्व भाव को छोड़ करके अगर देह भाव में आ गए हैं तो देह भाव रूपी अधर्म का त्याग करके और शिव भाव का आश्रय लेना चाहिए बुद्धिमान को। और ऐसे भगवान महादेव की पूजा से, महादेव की अर्चा से, महादेव के चिंतन से और मानवता के चिंतन से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, पुण्य की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिवलिंग की पूजा अर्चा में और भगवान शिव की पूजा करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का अधिकार है। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। ऐसे महादेव की पूजा अर्चा जो करते हैं उनके यहाँ पर हर तरह से मंगल और सौभाग्य रहता है। आज ऋषि पंचमी है, आज का बड़ा दिन है, तो थोड़ी देर बैठो ना फिर। हाँ, अभी मत जाओ, थोड़ा और बैठो, दूर बैठना, कोरोना चल रहा है। बहुत लंबा हॉल अपना है, दूर दूर कुर्सी लेके बैठो। महादेव का चिंतन करो। तो ऐसे महादेव के पूजन के लिए पहले महादेव के वहां पर पहले सुबह उठ करके शौच आदि के लिए जाए। 12 अंगुल का दतुन, बमूर है, नीम है, अपामार्ग। अपामार्ग किसे कहते हैं? जो प्रसव होने के बाद में स्त्रियों को स्नान कराया जाता है।
बिच्छी आदि डंक मार दे सांप का, तो उसमें खिलाया जाता है, जहर को मारता है, अपामार्ग जिसको यहां जो भी कहते हो। तो वो जो है उसकी दतुन, इसकी दतुन करे 12 अंगुल, 11 अंगुल, 10 अंगुल और 9 अंगुल और 6 अंगुल, जैसे जिसको जो है वैसे 12 अंगुल से शुरू होती है वर्णवेश से, ऐसा दतुन करके स्नान करे दिव्य से, और मिट्टी से हाथ धोए 6 बार 4 बार अलग अलग वेश से शुद्ध होकर के आसन होकर अष्टदल कमल बनावे और वहाँ पर महादेव की स्थापना करें। और महादेव के पूजन में शिवलिंग की जो स्थापना की, उनका धूप दीप नैवेद्य, अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो उस समय पर ओंकार से, और ओंकार का दूसरा रूप है नमः शिवाय, ओंकार ही है ये ओंकार ही है, नमः शिवाय। इसी मंत्र से महादेव का अभिषेक करें, पूजन करें, और अर्घ धूप दीप आदि नैवेद्य आदि से, और प्रेम सबसे पहली उपासना का सिद्धांत है भक्त्या, माने प्रेम विह्वल दिल से। बोला प्रेम उदय कैसे होता है? कोई प्रेम होना कोई सरल तो है नहीं। तो प्रेम न खेती उपजय, प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम कैसे होगा? निष्काम भाव से, अपने बड़ों की सेवा करने से, धर्म की सेवा करने से, यज्ञादिक में सहयोग करने से, ऋषि मुनियों की जो निष्काम भाव सेवा करने से। ऋषि शब्द बनता है, ऋषि शब्द होता है ऋषि ज्ञान धातु है, जो मनुष्य होकर के ज्ञान में संलग्न है। और ऐष्णा, और यहां पर गृहस्थ में तीनों ऐष्णाएं हैं तो कोई दोष नहीं है, पर सन्यास में तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम सन्यास है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। और तीनों ऐष्णाएं क्यों त्यागते हैं? परमेश्वर के साथ में अभिन्न होने के लिए। वंदे तम शिवरूपिणम निज गुरुम। जितने भी संत हैं वो शिवरूप होते हैं, ऐष्णात्रय के त्यागी। और अगर ऐष्णात्रय नहीं त्यागी है तो उनको त्यागना चाहिए। और गृहस्थ में पुत्र की इच्छा, पत्नी की इच्छा, पति की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, गृहस्थ में दोष नहीं है। गृहस्थ में तो ये कहा है, अगर वहां पर गृहस्थ में रहते हुए और प्रजातंतुं मां विवच्छेसी 33 श्रुति में, गृहस्थ व्यक्ति को अपनी वंश परंपरा का कभी उच्छेद नहीं करना चाहिए। वंश कोई अकेले पुरुष चलेगा नहीं, तो जाया में स्यात, तो पत्नी की आवश्यकता है और धन की भी आवश्यकता होगी। तो गृहस्थ आश्रम में अपने धर्म का पालन करते हुए और पुत्रादि को पालन करते हुए, ये आपका धन्यो गृहस्थ आश्रम। अगर धर्म के सहित आप गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। और धर्म से रहित गृहस्थ आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम नरकादिक का रास्ता बन जाता है। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। सन्यास में रहते हुए धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। सन्यासी की अपना धर्म है और गृहस्थ का अपना धर्म है, ऐसा। तो ऐसे महादेव का पूजन विरक्त भी कर सकते हैं और गृहस्थ भी कर सकते हैं। और ऐसे भगवान महादेव को आग्नेय, ईशान, जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है वो ईशान बोला जाता है। ईशाना सर्वविद्यानाम, ऐसे उस जगह पर अपने महादेव को उस जगह स्थान देना चाहिए। और हर घर में एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए। हर घर में 2 शिवलिंग नहीं, 1 शिवलिंग है। और ऐसे ईशान कोण में महादेव की, नर्मदेश्वर महादेव को ला करके स्थापित करो। और घर में जो माताएं भोजन बनाती हैं और महादेव को उस भोजन की थाली पहले दो, उसके बाद में आप अपने पति पुत्र आदि को भोजन दो। ये गृहस्थ आश्रम के लिए आवश्यक है। और अगर ऐसा करते हैं और अगर भगवान के निमित्त से भोजन नहीं बनाते हैं और ये पचन्ते आत्म कारणात, अगर अपने लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए ही भोजन बनाती हैं तो वे पाप को ही खाती हैं और पाप को ही खाते हैं। इसलिए भोजन जो है वो ईश्वर के निमित्त से बनाए,
ईश्वर के निमित्त भोजन। तो ऐसे परमात्मा को घर घर पूजा ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को, भगवान महादेव का शिवलिंग हर घर में होना चाहिए। और अगर या फिर भगवान ठाकुर जी की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति, हर घर में कोई एक श्री विग्रह होना चाहिए। गृहस्थों के यहां पर अगर ज्यादा भगवान होते हैं तो दोष नहीं होता है। गृहस्थ अगर कई भगवान की पूजा करता है तो दोष नहीं होता है। वहां पर सूर्य की भी पूजा करो, विष्णु की भी पूजा करो, शिव की भी पूजा करो, माता की भी पूजा करो और गणेश की भी पूजा करो। बोलो गणेश जी महाराज के। तो ऐसे गृहस्थ के यहां पर कई पूजा करना, ऐसे भगवान का धूप दीप नैवेद्य तांबूल पान, पर पान कैसा हो? तमाकू से रहित हो। अगर तमाकू जो व्यक्ति खाता है तो तमाकू को निषेध का है, तनिक तमाकू से वही देव पितर तज जाहि, पानी तिनके हाथ का मदिरा सम दर्शाए। जो तमाकू खाता है तो उसको देव और पितर छोड़ देते हैं और उनके हाथ का पानी शराब के समान, मदिरा के समान हो जाता है। तंबाकू कली का रूप है। तांबुल महादेव को दे पर तमाकू नहीं। तमाकू में 16 गुण भी होते हैं आयुर्वेद में, रक्त का शोधन करता है, पर गले का दोस्त और दांत का दुश्मन। पान जो है वो गले का तो दोस्त होता है पर दांत का दुश्मन होता है। दांत आपके लाल पीले हो जाएंगे। तो ऐसे महादेव की अर्चा पूजा करते हुए और महादेव को तांबूल का भोग लगाए और आहारम भक्ष भोज्यम च फल आदिक देवे और खीर आदिक का भोग लगावे, खीर पूरी आदिक का लगावे। और फिर बकरे के समान जैसे प्रणाम करो, प्रणाम के बाद में उस आवाज को करके उनको प्रणाम करें। इसको कहते हैं कि गल नाद, माने गले से नाद करना। ऐसे महादेव की जो पूजा करता है और शिवजी को गलनाद बकरे के समान शब्द करके प्रसन्न और उनको प्रणाम करता है, फिर परिवार के लोगों के साथ शिवजी को नमस्कार करके अत्यंत आनंद का अनुभव करके सुखपूर्वक अन्य कार्यों को दिन में आरंभ करे, अन्य कार्यों में लगे। प्रारंभ में सुबह 6 से 9 बजे तक शिवार्चा करनी चाहिए, परमेश्वर का पूजन, धर्म का चिंतन, धर्मोपार्जन। और फिर 9 से और शाम को 3 बजे तक, 6 बजे तक, 5 बजे तक पैसा कमाना, हिसाब किताब करना, बिजनेस नौकर, ये सब कर सकते हो। पर दोपहर में भोजन जरूर कर लो। 12 से 2 के बीच में भोजन जरूर करना चाहिए। वो भगवान विष्णु का काल है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, मध्याह्न में जो 11 से 2 बजे तक ये भगवान विष्णु का समय है, और सायंकाल में रुद्र वेला है 5 से 7 बजे तक, 2-2 घंटे के है ना ये। और उसमें शाम को भी भगवान का भजन, संध्या गायत्री करे, सुबह में ध्यान स्वाध्याय सत्संग करे, और दोपहर में जो तुम भोजन करते हो यही जगन्नाथ भगवान की पूजा है। दोपहर में 11 से 2 बजे तक भोजन जरूर करना चाहिए। ये भगवान विष्णु भगवान सबको एक बात वो कि सबको कैसे भगवान देते हैं, तो हाथी को मनवर और चींटी को कनवर, प्रभु ऐसे भी देते हैं। तो अगर तुम खुद भी भोजन कर लोगे और सबको भोजन कराओगे तो भगवान विष्णु का कार्य थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। उनके कार्य में हाथ बटाओगे कि सबको भोजन कराने की व्यवस्था भगवान नारायण को है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, तो सबको भोजन कराना, तो तुम खुद भी भोजन कर लेते हो टाइम से और दूसरों को भी जिनको आवश्यकता है भोजन देते हो। किसको? चींटी को कनभर और हाथी को मनभर। तो वहां पर भगवान विष्णु के आप अंश हैं जो खिला के खाता है। भगवान विष्णु सबको भोजन प्रदान करते हैं, नारायण। तो ऐसे यहां पर भगवान सबके अलग अलग कार्य हैं। तो शिवजी की भक्ति में तत्पर जो पुरुष प्रतिदिन जो पूजन करता है उसे पद पद पर
सिद्धियों की प्राप्ति होती है, हर सुख उसको प्राप्त होता है। और वाग्मी होता है, बोलने वाला होता है, शिव पूजक, शिव आराधना करने वाला, उसे सभी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसको गोस्वामी जी ने ऐसे कहा है कि जो धर्म का पालन करता है, चाहे सन्यास धर्म हो और चाहे गृहस्थ धर्म हो, पर गृहस्थ में सन्यास धर्म पालन करो पर अध्यवसायी होकर के, तेन त्यक्तेन भुंजी था, गृहस्थ में रहो, भोगों को भोगो, पर कैसे? त्याग पूर्वक, तो गृहस्थ बाधा नहीं करेगा। ऐसे यहां पर जो सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि लवाए, यद्यपि ताहि काम ना नाई। महादेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भी कारण हैं, जो ऐसे महादेव की पूजा अर्चा शिवलिंग के रूप में करता है, तो उसको संसार की हर इच्छा पूर्ति होती है, चाहे छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी इच्छा हो। पर दिल से प्रेम से करोगे तो, केवल क्रिया नहीं, दिल का भाव भी होता है। घर का परसैया और अंधेरी रात, कोई तुम्हारा प्रेमी, कोई मां परोस रही है, तो मां बार बार पंगत हजार लोगों की लगी है, अगर माता पिता भाई दोस्त तुम्हारा परोस कर रहा है, भोजन परोस रहा है, तो पंगत में वो बार बार कहां परोसना चाहेगा? महादेव जहां उसके स्वजन बैठे हैं, बार बार घूम घूम के थोड़ा रसगुल्ला ले लो, पूड़ी ले लो, कचौड़ी ले लो, खीर ले लो, और सब बैठे हो हजार लोग, पर उनको केवल फॉर्मेलिटी अदा करेगा और अपनों के बीच में बार बार खिलाना चाहेगा। ऐसे जो भक्त भगवान को अपना मान लेते हैं और भगवान की सेवा में रहते हैं, तो भगवान भी उसको विशेष ध्यान रखते हैं। समदर्शी मोहे कह सब कोई, अरण्यकांड, समदर्शी मोहे कह सब कोई, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। जगन्यंता ईश्वर समदर्शी हैं, 100% समदर्शी हैं, परंतु उनके जो अनन्य भक्त हैं, तो उनके लिए भी भगवान ने कहा है, समदर्शी होने के बावजूद भी अनन्यास्यन्तयन्तो मांग ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बाहाम्यहम। वो समदर्शी होने के बावजूद भी जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत है, तो उसके योगक्षेम का वहन भी मैं ही करता हूं। ऐसे जगदीश्वर का आदेश, ऐसी की भावना, ऐसा उनका कहना है। ऐसी परमेश्वर भगवान सदाशिव तो उसके सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसके रोग दुख शोक घबराहट और बनावटीपन नहीं होता है उसमें। भगवान का जितना अनन्य भक्त होगा तो उसमें पाखंड नहीं होगा, वो अंदर बाहर एक रस जिंदगी जिएगा, सहज भाव में, संत सरल चित्त, पाखंड नहीं, संत सरल चित्त, जगत हित। जो भगवान की कृपा जिस पर हो चुकी है, तो उस भगवान के भक्त की जिस पर कृपा हो चुकी है, उसकी पहचान है कि वो सहज हो जाएगा, पाखंड नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, बनावट उसमें नहीं होगी, जिसको भगवान ने अपना लिया है। मोहे कपट छल छेद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जगन्यंता ईश्वर कहते हैं कि निर्मल मन वाला है वो मेरा होता है। छल कपट दंभ भगवान को पाखंड अच्छा नहीं लगता है, और जो पाखंड है वो भगवान की कृपा अभी पूरी हुई नहीं है। और जब महादेव ने तुमको अपना लिया है, तो सबसे पहला परिवर्तन है कि तुम्हारे अंदर से पाखंड दिखावा निकल जाएगा, आप सहज रहना पसंद करेंगे, बनावटीपन नहीं होता है, कुटिलता, दुषी विष और भी जो दुख उपस्थित होता है, कल्याणकारक शिव जी उन सब का नाश कर देते हैं और उसका कल्याण होता है। वह प्रतिदिन उस प्रकार बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा, और शिव जी की पूजा करने से उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, नारद जी, इस प्रकार तुमसे शिव जी की पूजा विधि कह दी गई है। अब इसके आगे तुम क्या पूछना चाहते हो ये बताएं।
इति पूजा विधि शंभो प्रोक्तस्तो मुनि सत्तमा अतः परंच शुशूर्षः किंग पृष्ठासि च नारद। हे नारद, हे पुत्र, तुम क्या आगे पूछना चाहते हो वो बताओ प्रश्न। तो ये यहाँ तक आपका रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शिव पूजा विधि वर्णन नाम 11वां अध्याय। लंबा अध्याय, पूरा श्लोक हम बोल नहीं सकते हैं, हमने सार सार बता दिया है, तो वहाँ पर श्लोक का जो पूरा पूरा बोलना संभव नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए काफ़ी समय चाहिए हैं। तो इसलिए संक्षेप विधि से आपको सुने। ये 11वें अध्याय का प्रसंग आपने सुना। कल 12वें अध्याय में पुनः नारद जी क्या प्रश्न करते हैं और ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं, इसकी हम लोग कल पुनः चिंतन करेंगे। और वाणी को यहाँ विराम देते हैं। और जो इंदौर नगर में गीतावन ट्रस्ट की ओर से आयोजित, और हमको ट्रस्ट ने आमंत्रित किया, ऐसे आहूत इस गीतावन ट्रस्ट की ओर से समायोजित शिव महापुराण के प्रसंग में आपने आज तक रुद्र संहिता में 10वां अध्याय तक श्रवण किया। और इस शिव पुराण में आए हुए लाइव में सभी को ओम नमो नारायणाय वाणी को विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के उमा महेश्वर महादेव के सभी संत हरिभक्तन के गीता गंगा मात के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।